नमस्कार और इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम पतंजलि आयुर्वेद पर बात कर रहे हैं। एक ऐसा नाम जो बहुत तेजी से आगे बढ़ा, घर घर पहुंचा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब तो गंभीर सवालों और भ्रामक विज्ञापनों के घेरे में है। हमारे पास जो जानकारी है वो यही बताती है कि कैसे ये कंपनी इतनी ऊपर गई, उनकी रणनीतियां क्या थी। और ये हाल के विवाद, खासकर सुप्रीम कोर्ट वाला मामला। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। तो शुरुआत कहाँ से करें? शायद जड़ से, मतलब ये बड़े बड़े दावे जो विज्ञापनों में थे। हाँ, वहीं से। ये जो दावे थे कि उनके उत्पाद मतलब गंभीर बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, इनको ठीक कर सकते हैं। और ये इतने गंभीर थे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? पूरे देश को धोखा देना। जी हाँ, यही शब्द थे। और ये सिर्फ एक आध दावा नहीं था, ये तो एक पैटर्न लगता है। अच्छा। ये दावे जो हैं वो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का साफ उल्लंघन करते हैं। ये कानून है जो रोकता है किसी भी दवा को मतलब जादुई इलाज का दावा करने से। लेकिन उन्होंने तो कोर्ट में आश्वासन भी दिया था ना, नवंबर 2023 में। दिया था। और यही तो हैरानी की बात है, आश्वासन देने के बाद भी उन्होंने वो भ्रामक विज्ञापन जारी रखे। ओह। और इसीलिए कोर्ट ने इसे अदालत की सीधी अवमानना माना। और सिर्फ कोर्ट ही ने, अभी हाल में ASCI ने भी। ASCI मतलब एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल। हाँ, वही जो विज्ञापनों पर नजर रखती है। उन्होंने भी पतंजलि के मेरे ख्याल से 26 विज्ञापनों को भ्रामक पाया। 26 विज्ञापन, ये तो काफी बड़ी संख्या है। मतलब सिर्फ विज्ञापनों का ही मुद्दा नहीं था, उत्पादों की क्वालिटी, उस पर भी कुछ सवाल थे। मुझे याद है 2017 में एक रिपोर्ट आई थी। हाँ, वो RTI वाली रिपोर्ट। हाँ। काफी अहम थी वो। हरिद्वार की सरकारी लैब की जांच थी। सरकारी लैब? जी, सरकारी लैब। और उसमें पाया गया कि पतंजलि के करीब 40% उत्पाद, मतलब सैंपल जो टेस्ट हुए, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतरे। 40%? कौन कौन से उत्पाद थे इसमें? उसमें आंवला जूस था, शिवलिंगी बीज थे, और भी कुछ थे। आंवला जूस में तो pH लेवल मतलब एसिडिटी का स्तर तय मानक से कम था। ये तो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं। और बात यहां तक बढ़ी कि सेना की कैंटीन ने भी उस बैच के आंवला जूस पर रोक लगा दी थी। बाप रे, ये तो सीधे ग्राहकों के भरोसे और उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ वाली बात हो गई। हाँ, बिल्कुल। अगर उत्पाद की क्वालिटी ही ऐसी है तो फिर वो बीमारियों के इलाज वाले बड़े बड़े दावे, वो तो और भी खोखले लगते हैं। सही कहा। ये सीधे सीधे भरोसे का संकट है। हालांकि तब पतंजलि के CEO आचार्य बालकृष्ण ने रिपोर्ट को गलत बताया था। कहा कि ये ब्रांड की छवि खराब करने की साजिश है। बचाव तो करेंगे ही। लेकिन तथ्य तो यही है कि रिपोर्ट सरकारी लैब की थी। तो ये गुणवत्ता के सवाल और वो भ्रामक दावे, ये दोनों मिलकर एक बहुत गंभीर तस्वीर बनाते हैं। और इसी गंभीर तस्वीर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का रवैया काफी कड़ा रहा है ना? बहुत ज्यादा कड़ा। असाधारण सख्ती दिखाई है कोर्ट ने। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को बार बार फटकार लगाई गई। व्यक्तिगत रूप से पेश होने को भी कहा गया। हाँ, अवमानना नोटिस जारी हुए, व्यक्तिगत पेशी के आदेश दिए गए। मतलब कोर्ट ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। उनकी माफी का क्या हुआ? उन्होंने माफी मांगी थी शायद। मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये माफी तब मांगी गई जब गलती पकड़ी गई। अच्छा। और ये भी कहा कि हलफनामे में जो जानकारी दी गई वो शपथ पर झूठ है। कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि वो सजा पर विचार कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ कंपनी पर ही नहीं, सरकारी अधिकारियों पर भी कोर्ट ने कुछ कहा था। उत्तराखंड अथॉरिटी। हाँ, बिल्कुल। उत्तराखंड की जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, उनके अधिकारियों को तो कोर्ट ने बुरी तरह फटकार लगाई। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट की टिप्पणी थी कि अधिकारी गहरी नींद में सोए हुए थे। और ये भी कहा कि उन्हें इस मामले में सह अपराधी तक माना जा सकता है। ओ, सह अपराधी, ये तो बहुत ही सख्त टिप्पणी है। मतलब नियामक तंत्र बिल्कुल सुस्त था। ऐसा ही लगता है कोर्ट की टिप्पणियों से। तो क्या इसी सख्ती के बाद कुछ एक्शन हुआ? वो लाइसेंस निलंबित करने वाली खबर। हाँ, लगता तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के लगातार दबाव के बाद ही उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी जागी। अप्रैल 2024 में हाँ, तो उन्होंने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। 14 उत्पाद? कौन से थे ये? कुछ नाम याद है? हाँ, इसमें वो उनकी श्वासारी वटी थी, मुक्ता रटी, BP ग्रेट और वो दृष्टि आई ड्रॉप भी थी शायद। मतलब काफी जाने पहचाने नाम। दृष्टि आई ड्रॉप भी? अच्छा। और एक बात और सामने आई कि शायद किसी RTI एक्टिविस्ट ने सीधे PMO में शिकायत की थी, प्रधानमंत्री कार्यालय में। हाँ, जिसके बाद शायद आयुष मंत्रालय को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
और अथॉरिटी ने अब बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया है। आपराधिक मामला? जी, और कार्रवाई में जो देरी हुई उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगी है। देर आए दुरुस्त आयद कह सकते हैं, लेकिन ये सब कोर्ट के डंडे के बाद ही हुआ। ज्यादातर तो ऐसा ही लग रहा है। अगर हम थोड़ा पीछे देखें, पतंजलि की शुरुआत तो जबरदस्त हुई थी। बाबा रामदेव की लोकप्रियता, हाँ वो तो थी, स्वदेशी का नारा, कम कीमतें, ये सबने मिलकर काम किया। बिल्कुल। उनकी शुरुआती मार्केटिंग रणनीति काफी सफल थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये रणनीतियां हमेशा नैतिक दायरे में रहीं? अभी हाल में वो रूह अफ़ज़ा को लेकर भी एक बयान आया था, शरबत जिहाद जैसा कुछ। वो बयान भी काफी विवादों में रहा। देखिए, राष्ट्रवाद और स्वदेशी का इस्तेमाल उनकी मार्केटिंग का हिस्सा रहा है। पर समस्या तब होती है, जैसा आपने कहा, जब ये रणनीतियां वो नैतिक और कानूनी सीमाएं लांघने लगती हैं, जैसे इन भ्रामक विज्ञापनों के मामले में साफ दिख रहा है। और क्या सिर्फ यही वजह है मौजूदा मुश्किलों की, या कुछ और भी? जैसे वो कपड़ों वगैरह में भी तो गए थे। हाँ, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। मतलब गैर जरूरी क्षेत्रों में विस्तार की कोशिशें, जैसे कपड़े या वो मैसेजिंग ऐप। फिर सप्लाई चेन की भी कुछ दिक्कतें बताई जाती हैं, और ये लगातार जो विवाद हुए हैं उनसे ब्रांड की छवि को भी तो नुकसान पहुंचा ही होगा। हाँ, बात तो सही है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो पतंजलि इस वक्त भ्रामक दावों, क्वालिटी पर सवालों और नियामकीय अनदेखी के गंभीर आरोपों से जूझ रही है। बिल्कुल, एक बड़े संकट का दौर है उनके लिए, कह सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने आखिरकार सरकारी एजेंसियों को जगाया है, कार्रवाई के लिए मजबूर किया है। सही कहा। और ये पूरी कहानी जो है वो हम सब के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या सवाल? यही कि जब स्वास्थ्य, व्यापार, आस्था और राष्ट्रवाद, हाँ, इन सब का ऐसा घालमेल हो जाता है, जैसा पतंजलि के मामले में देखा, हाँ, तो ये पूरा प्रकरण हमें उपभोक्ता के विश्वास और सरकारी निगरानी यानी रेगुलेटरी ओवरसाइट के बारे में क्या सिखाता है। हाँ, खासकर ऐसे बाजारों में जहां लोगों की भावनाएं और मान्यताएं वो बहुत मजबूती से जुड़ी होती हैं। ये वाकई एक अहम सवाल है, सोचने वाली बात है।